दोस्तों, अगर आपने बैंक केवाईसी लगाई है और वो रिजेक्ट हो रही है, कुछ रीज़न लिखा आ रहा है कि भाई आईएफएससी गलत है या क्रेडेंशियल गलत है या नाम गलत है, तो कैसे आपको ठीक करना होता है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। मेरे बारे में जान लीजिए, आप भरोसा कर पाएंगे। उसके बाद मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, पीएफ का काम करता हूँ, जो काम करता हूँ उसी अनुभव को आपको यहाँ वीडियो से बताता हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे से पर्सनल कंसल्ट करते हैं फीस पे करके, तो आपको मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ और जो मैंने सीखा है वही आपको यूट्यूब पे बताता हूँ। आपको मैं आज जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंक केवाईसी को लेके, जहाँ पे आप लोग केवाईसी लगा रहे हो और केवाईसी आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, कभी आईएफएससी कह के, कभी नेम कह के, या फिर कभी क्रेडेंशियल मिसमैच कह के। तो ये प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। ये समझ लीजिए कि जो पीएफ का अकाउंट है, पीएफ वालों को आपको बैंक में पैसा देना है, ठीक है। बैंक में जो पैसा देना है, तो पीएफ वालों का ये कहना है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये बैंक सही है या नहीं है। इसके लिए इन्होंने दो सिक्योरिटी रखी है। पहली सिक्योरिटी इन्होंने रखी है एम्प्लॉयर और दूसरी सिक्योरिटी रखी है आपका बैंक। बैंक वाला ये वेरीफाई करता है कि भाई साहब ये जो अकाउंट लगाया गया है इसमें अकाउंट में जो नेम है, बैंक अकाउंट का जो नेम है, जो अकाउंट नंबर है और जो आईएफएससी कोड है, ये तीन चीज़ें सही है या नहीं है। जब बैंक वाला ये वेरीफाई कर लेता है कि नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये तीनों चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही ये रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाती है। तो ज़्यादातर केस में जो रिजेक्ट होता है वो बैंक वाले रिजेक्ट कर देते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि कई बार लोग अपना ब्रांच कोड चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो जब केवाईसी लगा रहे होते हैं वहाँ पे गलत आईएफएससी कोड टाइप कर देते हैं, या फिर वो अकाउंट नंबर डालने में कोई गलती कर देते हैं। अगर अकाउंट नंबर डालने में या आईएफएससी कोड में कोई गलती करी तो आपका इस तरह से लिख के आएगा और आपका जो बैंक वाले हैं वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपके एम्प्लॉयर का कोई रोल ही नहीं आया, केवाईसी की रिक्वेस्ट बैंक के पास से ही रिजेक्ट हो गई। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो आपका पीएफ में नाम है, मान लीजिए मेरा पीएफ में नाम सागर है, सागर झा नाम है मेरा, तो ऐसा ही नाम मेरा होना चाहिए बैंक के अंदर। बैंक के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सरनेम आगे पीछे नहीं चलेगा, सारी चीज़ें सेम होगी, तभी बैंक वाला उसे अप्रूव करेगा। और जब बैंक वाला अप्रूव करेगा उसके बाद ये जाएगा एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास भी चॉइस होती है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर एम्प्लॉयर रिजेक्ट करता है तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करके बात कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर कहते हैं कि आप हमें अपना चेक या पासबुक है फिजिकल फॉर्म में दीजिए या फिर डिजिटल फॉर्म में दीजिए, उसके बाद ही हम आपकी बैंक केवाईसी को एक्सेप्ट करेंगे। जो मैंने कहा है मैं आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मान लो किसी का बैंक वगैरह लिंक नहीं है तो उसको प्रोफाइल में जाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि नॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल है तो वो केवाईसी में जाएगा, केवाईसी में जाके बैंक अकाउंट टच करेगा, पेन टच करेगा और इस तरह से वो सारी डिटेल्स भर देगा। यहाँ अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देगा और पैन कार्ड मेंशन कर देगा। अपना ही बैंक अकाउंट लगाना, बहुत बार लोगों को डाउट होता है भाई हम अपने किसी फैमिली मेम्बर का लगा दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो आपका नाम है वो आपके पीएफ अकाउंट के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। पैन कार्ड में नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है जब आपने यहाँ पे ओटीपी के थ्रू इस रिक्वेस्ट को लगा दिया तो आपके पैन कार्ड की रिक्वेस्ट तो सीधे तौर पे एम्प्लॉयर के पास चली गई, एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देगा। अभी बैंक की बात हम करें तो मैं आपको बैंक का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आपको एक केस के अंदर दिखा रहा हूँ, ये हमारा पीएफ अकाउंट है, इसके अंदर हम मैनेज में गए, केवाईसी में गए तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि अभी जो इस मेंबर का अकाउंट लगाया गया है ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल के अंदर दिखा रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ये जो वेरिफिकेशन है ये बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन की जा रही है। इस वेरिफिकेशन के होने के बाद ही एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो बैंक क्या वेरीफाई करेगा? बैंक जैसा मैंने कहा नेम वेरीफाई करेगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीन चीज़ें वेरीफाई करने के बाद एम्प्लॉयर के पास भेजेगा। अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ गलत हो तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप दूसरा बैंक लगा सकते हैं। मान लो किसी का नाम जो है वो पुराना बैंक अकाउंट है, उसमें आपकी सैलरी भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। आपका एग्जैक्टली नाम सेम होना चाहिए। अगर आज की तारीख में 2024 में आप बैंक लिंक कर रहे हो, ऐसे में बहुत बार पुराना बैंक जो है वो इस तरह से नहीं अपडेट हो पाता है, तो आप नया बैंक खाता खोल के फिर यहाँ पे बैंक लगा सकते हैं।
पेटीएम बैंक वगैरह मत लगाना, डिजिटल बैंक मत लगाना, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका इस तरह से रिजेक्शन नहीं होगा, आपका बैंक की तरफ से अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो चली जाएगी आपकी कंपनी के पास। कंपनी वाला जब अप्रूवल कर देगा उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। एक बार आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अपडेट हो जाए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कंपनी में, नई नई कंपनी में आपको हर बार चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक कंपनी ने भी, जैसे 1 2 3 4 कंपनियां हैं, अगर आपने यहाँ पे जाके अपनी केवाईसी कराई होगी तो इस किसी भी कंपनी को केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार केवाईसी वेरीफाई होने के बाद वो लंबे समय तक चलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है। बल्कि और फ्यूचर में जाके अगर आपको बैंक चेंज करना हो तो आप बैंक चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। कंसल्टेशन उपलब्ध है, अगर पीएफईएसआई कंसल्टेंट बनना हो तो कोर्स उपलब्ध है। वीडियोस अगर देखनी हो फ्री में वीडियोस उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।